और उस मूर्ति से अपने मन को, अपने भाव को जोड़ दिया। जैसे ही भाव को जोड़ते हैं तो जोड़ने का परिणाम यह हुआ, तपस्या करते करते बहुत कठिन तपस्या की दक्ष जी ने, मां आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट होती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप मां आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट होती हैं। और प्रकट होने के बाद उन्होंने पूछा कि इतना कठिन तपस्या आपने क्यों किया, किस कारण से कर रहे हैं? दक्ष जी कहते हैं, माता वास्तव में मैं चाहता हूं कि आप पुत्री के रूप में मेरे जीवन में आए। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं। मां ने कहा, किस रूप में आप मुझे पाना चाहते हैं? क्योंकि हम आप जितने भी लोग हैं ना, सब भगवान को किसी न किसी रूप से पाना ही चाहते हैं, यह पक्का है। लेकिन हमने तय नहीं किया है कि कौन से रूप से पाना चाहते हैं, किस रूप में आप पाना चाहेंगे। मान लीजिए भोलेनाथ का दर्शन करने गए और भोलेनाथ ने अपना एक गण भेज दिया नाग के रूप में। अब ईमानदारी सोच के बताइए, कितने लोग हैं जो बड़े प्रेम से उसी प्रकार से जल चढ़ाते रहेंगे? तांबे के नाग हैं तो जाते हैं, खूब सुंदर जल चढ़ाते हैं, नवकुल नागेभ्यो नमो नमः, अष्टकुल नागेभ्यो नमो नमः करते रहते हैं। और अगर वास्तव में भगवान शिव नाग के रूप में प्रकट हो गए तब जल चढ़ा पाएंगे? लोटा वोटा छोड़ के सब भाग जाएंगे। एक बार गलती से ओम नमः शिवाय भी नहीं निकलेगा, भागेंगे, रास्ता पकड़ेंगे। क्योंकि सर्प के नाम से ही भीति हो जाती है, उनके नाम से ही भय। भले वो काटे न काटे वो अलग बात है, परंतु सर्प के नाम से, यहां तक कि अगर हम रास्ते जा रहे हैं अपने धुन में और सामने अगर मृत सर्प दिखाई दे जाए तब भी हम चौंक जाते हैं, जबकि जानते हैं कि मर चुका है, क्या करेंगे हमारे। लेकिन अगर सामने दिख गया तो हम डर जाते हैं। तो सर्प के नाम से ही भीति होती है, तो उसके नाम से ही डर होता है। इसी प्रकार से अगर हम भगवान शिव को प्राप्त करना चाहते हैं तो मन में धारणा करनी पड़ेगी कि हम शिव जी को किस रूप से पाना चाहते हैं। मां आदि शक्ति जगदम्बा का दर्शन करना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं। कैसे पाना चाहेंगे? माता जी शिव के रूप में प्रकट हो गई तब क्या हमारा भक्ति वहां पर स्थिर रह पाएगा? तो इसलिए हमें मन में निश्चय करना पड़ेगा कि हम भगवान को, अपने आराध्य को किस रूप में पाना चाहते हैं। पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं, पिता के रूप में पाना चाहते हैं, पति के रूप में पाना चाहते हैं, पत्नी के रूप में पाना चाहते हैं, संबंधी के रूप में पाना चाहते हैं, किस रूप में पाना चाहते हैं। तो जिस दिन हमारे मन में यह निश्चय निर्धारित हो गया तो आपको पता चलेगा कि आपको पाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान तो आपके साथ साथ चल रहे हैं। तो संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, चंचल माया के संग में ये नैना रहे उलझाए। अगर हम ध्यान से देखें तो हमको पता चले कि भगवान तो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमको कौन से भगवान चाहिए? जो केवल हमारी सुने, हमको न सुना। हमको वो भगवान चाहिए जो हमें सब कुछ दे दे, बदले में हमसे कुछ न दे। हम बड़े ईमानदार हैं, हमें ऐसे भगवान चाहिए। हमें वह भगवान चाहिए ही नहीं जिसको हम कुछ दे सके। हमें वह भगवान चाहिए
जो हमें सब कुछ दे सके। अगर आदान प्रदान बराबर में हो तो आनंद आता है, और खाली आप ही हमको देते रहो और हम आपको कुछ न दे तो फिर उस समय आनंद की कमी हो जाती है। तो इसलिए हम भगवान की कल्पना करते हैं कि हमें हमारे सामने भगवान कैसे प्रकट हो। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीरुक्षरम सहारवक्षस्थलकौस्तुभम श्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुज। हमारे सामने 4 भुज में दिखने चाहिए। इसीलिए हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। हम भगवान को केवल और केवल मंदिरों में खोजते हैं। हम भगवान को केवल और केवल मूर्तियों में खोजते हैं। यही कारण होता है कि जैसे हम मंदिर से बाहर गए हम भूल जाते हैं कि भगवान तो हमारे साथ ही चल रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह कि कहते रोज हैं, रोज आप भी कहते हो, हम भी कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो हम आप सभी लोग कहते हैं त्वमेव माता। हे प्रभु आप कौन हो? तुम ही माता हो। अब इसको उल्टा करिए, इसको उल्टा करिए, तुम ही माता हो। जब इसका पूरा वाक्य पलटेंगे तो आएगा माता भी तुम हो। तब उसके बाद भी अगर हम कहें कि हमको भगवान के दर्शन नहीं होते तो बताइए हमारी गलती है कि भगवान की गलती है? वो तो माँ के रूप में हमारे साथ बैठे हैं। पिता त्वमेव, पिता भी आप ही हो, उसका उल्टा कर दीजिए, पिता भी आप हैं। तो पिता के रूप में भी भगवान हमारे सामने बैठे हैं, माँ के रूप में बैठे हुए। और कोई कह सकता है कि भाई हमारे तो न पिताजी है न माता जी है, तब क्या करें? कहा कोई बात नहीं, त्वमेव बंधु, भाई के रूप में हो, सुहृदय के रूप में हो, संबंधी के रूप में हो, सब तो। कहा अच्छा वो भी कोई नहीं है, तब कहा महाराज आप सब में हो, सखा में भी आप हो, विद्या में आप हो, धन में आप हो। जब सब में भगवान के दर्शन हो ही रहे हैं तब हम क्यों कहते कि भगवान हमको नहीं मिले? उसका कारण है, कारण ये है कि हमने भगवान को खोजने का जो अपना नजरिया है बड़ा सीमित कर रखा है। हमको केवल मंदिर में ही भगवान के दर्शन होते हैं, मंदिर से बाहर गए तो भगवान के दर्शन नहीं होते, क्योंकि हमारी दृष्टि बाह्य दृष्टि है। हम बाहरी रूप से देखते हैं, इसीलिए हमको बंसी विभूषित करा दिखाई देता है, नवनिर्दाभात दिखाई देता है, पीतांबरात दिखाई देता है, सब दिखाई देता है, लेकिन कृष्ण के तत्व को नहीं जान पाते। हमारी दृष्टि बाहर है, इसलिए हमें पता चलता है ये हमारा अपना है, हम पराया है। जब हमारी दृष्टि विस्तृत हो जाएगी तो विश्वास करिए, आप कहते हो ना कि आंख में बंद करके और मैं बड़े प्रेम से आपको निहारा करूं, कैसे निहारेंगे? जब सब में आपको दर्शन। रोज कहा जाता है, रोज बताया जाता है, सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत अतोहम विश्वरूपा तम नमामि परमेश्वरी। माँ जगदम्बा सभी रूप में आप में है, आप में अगर नहीं होता तो आपके अंदर प्रेम ही वह नहीं निकलता। देखते हैं किसी को, हाँ कितना बढ़िया है, कितना सुंदर विचार है, कितना सुंदर स्वभाव है, तो ये जो प्रेम निकल रहा है वही माँ जगदम्बा का स्वरूप है, वही ठाकुर जी का स्वरूप है। अब आपको खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार से माँ आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष जी से कहा कि आप मुझे पाना चाहते हो, किस रूप में? दक्ष जी ने कहा कि मैं पुत्री के रूप में आपको पाना चाहता हूं। और
खूब सेवा करो। मैं चाहता हूं कि पुत्री के रूप में आप आओ और भगवान शिव के मन को मोहित करो। माता जी मुस्कुराने लगे, कहा बताओ, इनको इतनी मोटी बात समझ में नहीं आई कि शिव जी को मोहित कोई कर ही नहीं सकता है। शिव जी को मोहित वह खुद ही कर सकते हैं। जब उनकी कृपा होगी, जब उनकी इच्छा होगी तो वो मोहित हो जाएंगे, और जब नहीं इच्छा होगी तो नहीं होगी। फिर भी तपस्या इन्होंने किया है तो उसका फल तो देना है। कहा चिंता मत करिए, आपकी पुत्री के रूप में मैं प्रकट होंगी और मैं तपस्या के द्वारा शिव जी को मोहित करने का प्रयत्न करूंगी। बाकी वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जीव का स्वभाव है कि जो चीज उसके पास नहीं होता उसके लिए वह लालायित रहता है। ये मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, और जब मिल जाता है तो उसके प्रति उदासीन हो जाता है कि नहीं? जिसके पास कोई संतान नहीं, वो सोचता है एक लड़की भी अगर हमारे पास हो जाती तो बहुत अच्छी बात होता, जीवन धन्य हो जाता। अब जब लड़की आ गई तब सोचते हैं नहीं नहीं, अब एक लड़का भी हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। अब लड़की की तरफ से मन हट गया, क्या चाहिए? लड़का हो जाए। अब लड़का भी हो गया, लड़की भी हो गया, तब क्या करोगे? कहा नहीं, एक ही और हो जाता तो अच्छा होता। स्वभाव यह है कि हमारे जीवन का नियम है कि हमें जितना मिल जाए उतना ही कम है, और यह भी बड़ा विचित्र है कि जितना कम मिले उसी में संतुष्ट भी हो जाते हैं। अब हमारे पास नहीं है, मान लीजिए, तो हम ये थोड़े सोचेंगे कि हमारे पास सफारी आ जाए बढ़िया। मन को पता है कि हम कितने में हैं तो उसमें संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सफारी आ जाए, हमारे दरवाजे पे लग जाए, तो मन में होगा एक उससे भी बड़ा हो जाए। तो यह मन है जो थोड़े से में भी संतुष्ट हो जाता है, और ज्यादा दे दे तो भी उसको कम ही लगता है। तो जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, जो नहीं है कोई बात नहीं है, चलेगा। तो इस प्रकार से मां जगदम्बा ने कहा कि आप मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त तो करोगे, लेकिन जिस दिन आपने मेरा अपमान किया, मेरी अवहेलना करी, उसी दिन मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी। मैं फिर समझ आऊंगी या दूसरा रूप धारण कर लूंगी, लेकिन मैं आपकी पुत्री नहीं रहूंगी। याद रखिएगा। दक्ष जी ने कहा, अरे मां आ तो जाओ, एक बार आ जाओ। अरे हम कभी आपका अपमान नहीं करेंगे, हम जीवन भर आपकी पूजा करेंगे। कहा ठीक है। तो दक्ष जी के पत्नी वीरणी से मां जगदम्बा प्रकट होती है देवी सती के रूप में। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि मां जगदम्बा प्रकट होती है सती के रूप में। और माता सती जैसे प्रकट हुई, प्रकट होने के बाद जैसे जैसे उन्होंने होश संभाला, तो सब लोग जहां बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, माता सती मिट्टी लेकर के आती हैं और मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाती है। कभी आप लोगों ने पार्थिव शिवलिंग बनाया है? कभी बनाइएगा, बड़ा आनंद आता है। और शिवलिंग का जो स्वरूप आप जानते हैं, जो बनाते हैं वो तो बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कीर्तिमुख भी बनाते हैं, एकादश रुद्र भी बनाते हैं। नाग देवता नहीं बनाएंगे चलेगा, क्योंकि वैसे भी जब अभिषेक किया जाता है तो वहां पे नाग नहीं रखे जाते, नाग को किनारे रख दिया जाता है। अभिषेक शिव जी का होता है, नाग के ऊपर अभिषेक करने जाएंगे तो नाग रुकेंगे, सरक जाएंगे। तो इसलिए नाग के ऊपर अभिषेक नहीं किया जाता है। जल चढ़ा दीजिए वो अलग बात है, लेकिन अभिषेक जो धारा प्रवाह होता है वो भगवान शिव के ही पास होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से माता आदि शक्ति जगदम्बा करते क्या थी? सती के रूप में पार्थिव शिवलिंग मिट्टी लेके आती थी। और मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? आजकल फैशन का जमाना है तो लोग कई सारी मिट्टी लेकर के आते हैं, बनाते हैं, वो अलग बात है। परंतु वास्तव में शिवलिंग का जो निर्माण किया जाता है वो काली मिट्टी से होता है।
उसको लेकर के आइए, बकायदे उसको चुन के उसमें से कंकड़ आदि निकाल दीजिए, क्योंकि शिवलिंग बनाया उसमें से अगर एक भी कंकड़ आया तो समझ लीजिए कि पति देव भी वैसे ही रहेंगे, आड़े टेढ़े। पुत्र होगा तो वो भी आड़ा टेढ़ा ही होगा। इसीलिए जब आप शिवलिंग का निर्माण करते तो मिट्टी निकाल दीजिए, कंकड़ निकाल दीजिए, तिनका वगैरह घास वगैरह है उसको निकाल के साफ करिए, फिर जैसे आटे को गूंथा जाता है वैसे गूंथिए, और खूब सुंदर जब बनाए तो बड़े सुंदर ढंग से आप शिवलिंग का निर्माण करें, बड़ा आनंद आता है। तो माता सती ऐसा ही करती जाती, काफी समय तक किया। संजोग से एक बार नारद जी आ गए। नारद जी जब आए तो माता सती ने स्वयं पूछा कि हे देवर्षि, यह बताइए जीवन का सार तत्व किसमें है और जीव को कैवल्य की प्राप्ति कैसे होती है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। नारद जी ने कहा कि देवी, वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, परंतु मुझे लगता है कि अगर नंदा व्रत किया जाए, एक व्रत होता है नंदा व्रत, उसमें होता क्या है, पूरे 1 वर्ष तक भगवान शिव की पूजा करनी है अलग अलग वस्तुओं से। प्रत्येक महीने में अलग अलग फल होने चाहिए, प्रत्येक महीने में अलग अलग अक्षत भी होने चाहिए। किसी महीने में आपको चावल का अक्षत है तो किसी महीने में सफेद तिल का अक्षत है, किसी महीने में जौ का अक्षत है। ऐसे आपको 12 महीने पूजा करने हैं और 12 प्रकार के भोग भी लगाने हैं। इसी महीने में आप खीर और पूड़ी का भोग लगा दें, किसी महीने में गेहूं के आटे को पीस करके और लड्डू बना करके उसका भोग लगावे। हालांकि हमारा माइंड सेट बन गया है कि शिव जी खाली भांगे खाते हैं, धतूरा खाते हैं, तो शिवरात्रि में जितने लोग पहुंचेंगे, अभी तो आने वाला भी शिवरात्रि में तो रहूंगा, लेकिन आप लोग देखिएगा और ध्यान से जरूर देखिएगा, अधिकतर लोग लेकर के आएंगे इतना बड़ा मुखड़ी गन्ना, तो सामने से दे दिया जाए तो खुद चीज भी नहीं पाएंगे। और बेर लेके आएंगे, ऐसा क्या मजा उसमें रस हो, छोटे छोटे बेर लेके आएंगे। और बड़ा खुश होंगे तो लेके आएंगे भांग का पत्ता दुनिया भर का, लोग खाओ शिव जी। क्या मजा, कोई घर से खीर पूड़ी बना के लेके आवे, हलवा पूड़ी बना के लेके आओ कि भोलेनाथ कब तक भांग खाएंगे, लीजिए कम से कम खीर पूड़ी तो खाइए ना। पता नहीं किसने हमारे नाम पे भी भजन लिख दिया, हमारे पास भी भजन है कि शिव जी भांग धतूरा खा के नशे में धुत रहते हैं। तो जो भांग धतूरा खाने वाले उनको कौन रोटी चावल दाल दे, भांग धतूरा खिलाओ, ऐसा नहीं है। तो 12 महीनों में, अब कभी भी अगर बीच में भजन में गा रहा हूं और आपके सामने भांग धतूरे का जिक्र आ जाए तो बिना कहे समझ लीजिएगा, या कोई भी गा रहा है तो समझ जाइएगा कि वह एक तो अपने भावना के अनुसार बोल रहा है, दूसरी चीज हमको ऐसा लगता है कि शिवजी भांग धतूरा के नशे में रहते हैं। शिवजी कहते हैं जितनी नशा आपके जीवन में है उस सारे नशे को मेरे ऊपर डाल दो, मतलब चढ़ा दो, ताकि वह नशा आपके जीवन में न रहे। तो सबसे बड़ा नशा क्या है? सबसे बड़ा नशा किसका होता है? धन का। सबसे बड़ा नशा किसका होता है? सोना चांदी। ईमानदारी बताइए, अगर कल से बोल दिया जाए कि शिव जी पर जितने गहने हैं सब लाके चढ़ा दो, कोई पूजा करने आएगा? कहेगा भैया रहने दीजिए, दूर से प्रणाम कर लेंगे, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज्यादा नशा होता है वो तो चढ़ाते नहीं, और सस्ता मिल जाता है बिना पैसे का भांग का पत्ता, वही लाके शिव जी के ऊपर घास देते हैं, भर देते हैं। ऐसा न करें। तो नारद जी ने बताया कि देवी आपको नंदा व्रत करना है और भगवान शिव की पूजा 12 महीनों में अलग अलग तरीकों से करनी है, और प्रत्येक महीनों में अलग अलग फल ले, जो सामायिक हो, जो उपलब्ध हो जाए आसानी से, उससे पूजा करें। और पूजा करते करते मन में यह मत रखिए कि मुझे शिव जी से कुछ चाहिए।
100 लोगों में से 95 लोग भगवान के दर्शन करने आते तो मांगते ही, बस पहुंच गए भगवान के पास, हे भगवान दे दो, घर दे दो, जमीन दे दो, धन दे दो, बेटे का विवाह करा दो, बिटिया का विवाह करा दो। यानी आपको भगवान पर इतना भी विश्वास नहीं, मांगना पड़ रहा है। कोई कोई कह सकता है कि बिना मांगे तो मां भी दूध नहीं पिलाती बच्चों को, परंतु याद रखिए, अगर डॉक्टर मना कर दे कि आपका दूध जो है बच्चे के लिए जहर है, तो बच्चा कितना भी रोएगा तो मां दूध पिलाएगी इसको क्या? तो भगवान को कौन बताने वाला? उनको पता है कि मेरे बच्चे को क्या पचने वाला है, क्या नहीं पचने वाला है। चाहे हम कितना भी रोता रहे, कितना भी मांगते रहे, वो देंगे वही जिसको हम पचा सकें, जो हमारे जीवन में काम लायक हो। तो जब देना उनको अपने मर्जी से, ये तो मांगने की जरूरत क्या है? एक सिद्धांत अपना लीजिए, बड़ा आनंद आएगा। 2 शब्द, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलो, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जैसे रखोगे ना वैसे मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, 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 जैसे रखोगे ना वैसे मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं रहूंगा, न कोई न कोई है अरेजी, न कोई कर लो करा लो ना तेरी जो मर्जी, कर लो करा लो ना तेरी जो मर्जी, न कोई गुलाम न कोई है अरेजी, न कोई कर लो करा लो ना तेरी जो मर्जी, कर लो करा लो ना तेरी जो मर्जी, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगी वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। वास्तव में जब अपने मन का होना ही नहीं तो अपनी मर्जी रखें क्यों? जो आपकी इच्छा हो वो करो। और कभी कभी अगर हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं ना,
तो जितना हमने सोचा नहीं उससे ज्यादा मिल जाता है। तो कोई भी व्रत अगर हम करते हैं, भगवान माता सती को नारद जी ने कहा कि देवी अगर आप नंदा व्रत कर रही हो ना तो याद रखना मांगना मत। मांगने की आवश्यकता नहीं है, मांगना मत, जो दे वो ले लेना, नहीं दे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको व्रत करना है। क्योंकि जहां मांगने वाली बात नहीं रहती है ना तो आप कोई भी कार्य करते हैं तो पूरी समर्पण भावना से करते हैं, और जहां लेन देन का हिसाब होने लगता है वहां वो समर्पण का भाव जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए अब कभी कभी नहीं मांगने वाले को कुछ ज्यादा ही मिल जाता है, जितना सोचा नहीं उससे ज्यादा मिल जाता है। सती माता ने नंदा व्रत करना शुरू कर दिया, खूब सुंदर शिवलिंग का निर्माण करती, पूजा करती भोलेनाथ का, और ऐसा पूजा उन्होंने किया कि अपने आप को भूल गए। जब अपने आप को भूल गए उस समय भोलेनाथ प्रकट हुए, उस पार्थिव शिवलिंग से प्रकट हुए। अब जब भोलेनाथ प्रकट हुए मन में पहले बहुत विचार था, ऐसा कहूंगी भोलेनाथ आएंगे तो वैसा कहूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और जब भोलेनाथ प्रकट हो गए तो माता सती नीचे सर कर ली और अंगूठे से जमीन को कूद गई। भोलेनाथ ने कहा कि देवी आपने इतनी अच्छी तपस्या करी है, नंदा व्रत से बहुत प्रसन्न हो, तो जो चाहिए वो मांग लीजिए। माता सती कहते हैं ये देखो भोलेनाथ मुझसे कह रहे हैं कि मांग लो, क्या ये मेरे मन की बात नहीं जानते? अंतर्यामी है, मेरे मन की बात जानते हैं और मैं इनसे मांगू? तो माता सती ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं नहीं नहीं देवी बताओ तो सही, आपके लिए कुछ भी अदे नहीं, जो मांगोगे वो दे दूंगा, क्या चाहिए? कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपकी इच्छा हो करिए। तो जब भक्त इस प्रकार से कहता है तो भोलेनाथ खूब ढेर सारा देते। विष्णु जी गए थे राम जी के पास, कुछ मांगे थे क्या? याद रखिए जो संपदा रावण को अपने 10 शीश काटने के बाद मिली वही संपदा राम जी विभीषण जी को सकुचाते हुए दे रहे, मन में संकोच भी है। इसकी भक्ति इतनी है, मैं देश को इतना रहा, मांगते कि तो कितना मांगते। तो इसी प्रकार से भोलेनाथ ने जब ये देखा कि मांग कुछ नहीं रही है तो उस समय कहा देवी अगर यह बात है तो फिर मैं आपको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, आप मेरी पत्नी बन जाओ, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब यहीं से चलो कैलाश। माता सती ने कहा प्रभु यह भी संभव नहीं है, क्योंकि मैं सतीत्व को धारण करने वाली हूं, और इसलिए जब तक माता पिता की अनुमति नहीं होगी मैं यह कार्य नहीं करूंगी। अगर वास्तव में आप विवाह करना चाहते हैं तो आपको मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। इस कथा पे थोड़ी देर बाद विचार करेंगे। प्रेम से उमापति महादेव की